नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस बार हम बात कर रहे हैं 1857 के स्वाधीनता संग्राम की। नहीं, सिर्फ 1857 के स्वाधीनता संग्राम की नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों ट्विटर पर कुछ मजेदार हुआ। ग्वालियर के सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो इस समय मंत्री हैं, भाजपा के सदस्य हैं और मंत्री हैं, उन्होंने एक के बाद एक कई सारे स्टेटस लगाकर, कई सारे ट्वीट करके ये साबित करने की कोशिश की कि 1857 में सिंधिया खानदान अंग्रेजों के साथ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ था। ट्विटर पे ही मैंने जवाब दिया। बहुत पहले क्रेडिबल हिस्ट्री पर अयोध्या सिंह की किताब से कोट करते हुए सिंधिया खानदान की भूमिका पर मैंने लिखा था, वो भी मैंने कोट किया। आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वो आर्टिकल मैं आपको वहां पर दे रहा हूं, वहां से आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जरा तलाशते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर इस पर क्या कह रहे हैं, और उसकी वजह है। सिंधिया जी, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में तोड़ फोड़ करके कुछ विधायकों को भाजपा की तरफ वो ले गए, जिससे भाजपा की सरकार बन गई। उसके बाद राज्यसभा का उनको सदस्य पहले बनाया गया और फिर उनको मंत्री बनाया गया। और उसके बाद वो बाकायदा गए भी थे, विनायक दामोदर सावरकर को प्रणाम करने वो गए भी थे, कई बार लिख भी चुके हैं। यानी विनायक दामोदर सावरकर को आज की डेट में सिंधिया परिवार या सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बहुत सम्मान करते हैं। और आप सब जानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में रहते हुए एक किताब लिखी थी 1857 पर। वो किताब मेरे हाथ में है। उस किताब का नाम है 1857 का स्वातंत्र्य समर। इस किताब की कहानी यह है कि लंदन पढ़ने पहुंचे थे विनायक दामोदर सावरकर। उस साल 1857 का 50वां साल था। सारे अंग्रेज 1857 की घटना को एक बलवा बताने पर लगे हुए थे। ऐसे में सावरकर ने रिसर्च किया, वहां की लाइब्रेरीज में जो कुछ मटेरियल अवेलेबल था वो सारा शोध किया और एक किताब लिखी 1857 का स्वातंत्र्य समर, जो किताब मराठी में लिखी गई थी और लिखते ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और देश के आजाद होने के बाद ही उस पर से प्रतिबंध हटा। इस किताब में 1857 में विभिन्न जो क्षेत्र थे, विभिन्न लोग थे, उनकी भूमिकाओं पर उन्होंने लिखा है। और इसके 218 नंबर पेज पर जो 10वां चैप्टर है उसका नाम है संकलन। आप स्क्रीन पर सीधे वो पढ़ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। इसी चैप्टर में उन्होंने सिंधियास के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, थोड़ा भूमिका के साथ मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत होती है इस चैप्टर की, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली आदि मृतप्राय हुए राज सिंहासनों में फिर से स्वतंत्रता के पवन का संचार करने वाले इस अद्भुत क्रांति विस्फोट का कुछ एक अंशों में जीवित रही अन्य रियासतों पर क्या और कितना प्रभाव हुआ। दिल्ली यानी बहादुर शाह जफर, कानपुर यानी नाना साहब पेशवा तात्या टोपे, लखनऊ यानी वाजिद अली शाह, इन सारी जगहों पर जो राजघराने थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में संघर्ष किया था। सावरकर ये पूछ रहे हैं कि आइए देख लेते हैं कि इनके अलावा जो राजघराने थे उनकी क्या भूमिका थी। और बिल्कुल शुरुआत में ही उसी पेज पर वो ग्वालियर के बारे में, ग्वालियर के सिंधियास के बारे में बात करते हैं। शुरुआत यहां से होती है कि लोग सिंधिया से क्या उम्मीद कर रहे थे। सावरकर लिखते हैं, तो ग्वालियर के सिंधिया, अब आप हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का आदेश दें। केवल आदेश नहीं, आप हमारे नेता बने। रणांगण में स्वदेश और स्वधर्म के मंत्र की गर्जना करें और महाज जी का अपूर्ण हेतु पूर्ण करने रण मैदान की ओर ससैन्य चलें। यहां महाज जी सिंधिया का जिक्र है, जिन्होंने ग्वालियर में सिंधिया खानदान का झंडा गाड़ा था, जिनकी तारीफ करता हुआ जवाहरलाल नेहरू की किताब का एक हिस्सा लगाया भी था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, यह बताने के लिए कि हमारे पूर्वज वीर थे। और इसमें तो किसी को दो राय ही नहीं है कि महाजी सिंधिया निश्चित तौर पर वीर थे। तो सावरकर कह रहे हैं कि जनता चाहती थी कि सिंधिया आगे बढ़ें, महाजी सिंधिया का जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करें। सारा देश एक जयाजी के शब्द पर अवलंबित है। जयाजी मतलब जयाजी राव सिंधिया, जो उस समय सिंधिया खानदान के प्रमुख थे, ग्वालियर के महाराजा थे। उनके एक शब्द पर पूरा देश टिका हुआ था। आप युद्ध करें तो आगरा धराशायी हो जाए, दिल्ली खुल जाए, दक्षिण घन गर्जना करता उठे, शत्रु देश पार हो, देश स्वतंत्र हो जाए और आप उसके स्वतंत्रता दाता
द्विदश करोड़ लोगों का जीना एक जीव के हिलने पर अवलंबित है। ऐसा अवसर विश्व में कभी नहीं आया था। यानी सावरकर कह रहे हैं कि देश में जो उस समय 12 करोड़ की जनता थी वो आज़ादी के लिए सिंधिया की ओर टकटकी लगाए देख रही थी कि सिंधिया आगे बढ़ें, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ें और देश आज़ाद हो जाए और सिंधिया को देश को आज़ाद कराने का गौरव मिले। लेकिन सिंधिया साहब क्या करते हैं, सुनिए। वो भी सावरकर ने अगले ही पैरा में पेज नंबर 219 पर लिखा है। पर सिंधिया की जीभ पहले तो बिल्कुल हिली ही नहीं, और जब हिली तब युद्ध कहने की जगह उसने मित्रता कहा। सिंधिया की मित्रता देश के लिए नहीं, अंग्रेजों को बचाने के लिए है। यह देखते हुए कि सिंधिया युद्ध नहीं चाहते तो भी हम युद्ध करेंगे। देश माता को मुक्त कराने तू नहीं चल रहा तो तेरे बिना तेरे विरुद्ध हम दौड़ेंगे और उसे मुक्त करेंगे। यानी सावरकर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जनता चाहती थी कि सिंधिया आगे आए, युद्ध करें, लेकिन जब सिंधिया ने युद्ध करने की जगह अंग्रेजों से मित्रता करना चुना तो जनता ने कहा कि तुम मत लड़ो, लेकिन हम तो लड़ाई लड़ेंगे। इसका एक बड़ा उदाहरण मैंने ट्विटर पर भी दिया था। अमरचंद बाठिया, अमरचंद जैन थे बीकानेर के, जो ग्वालियर राजघराने के कोषाध्यक्ष थे। जब रानी झांसीबाई लड़ रही थी और भी सैनिक लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और उन्होंने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो ग्वालियर के राजघराने का जो राजकोष था वो उन्होंने जनता के लिए खोल दिया, जिसके अपराध में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। यानी ग्वालियर के बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, सिंधिया खानदान के तहत काम करने वाले लोगों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन सिंधिया खानदान, सिंधिया महाराजा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जगह अंग्रेजों के साथ रहे। इसी किताब में उन्होंने मेल्सन को कोट किया है। रेड पैम्फलेट जो मेल्सन का है उसको कोट किया है। ओरिजिनल किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं। जो वेबसाइट मैंने दी है उसमें भी ओरिजिनल किताब है। ये जो पन्ने, जिस पन्ने से मैं ये हिस्सा पढ़ रहा हूं, वो पन्ना अंग्रेजी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेल्सन क्या कहता है, उसके लिए, उसके यानी सिंधिया के लिए, सिंधिया के लिए अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लेने का यही सुअवसर था। वह यदि विद्रोहियों का प्रस्ताव मान लेता तो अंग्रेजों से बदला ले सकता था। यदि वह विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार कर अपने सिद्धहस्त सैनिकों के साथ चल पड़ता तो हमारे यानी अंग्रेजों के लिए इसका परिणाम नितांत ही भयावह होता। इसके कम से कम 20,000 सैनिक थे, जिनमें से आधे के लगभग ने अंग्रेजों से पूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। वे हमारे यानी अंग्रेजों के कच्चे मोर्चों पर टूट पड़ते। आगरा और लखनऊ हम सर्वदा के लिए हाथ धो बैठते। प्रयाग के दुर्ग में ही हैवलाक बंद हो जाता और या तो वह किला घेरा जाता या उसे अलग छोड़ते हुए विद्रोही काशी होकर कलकत्ता पहुंच जाते। लेकिन सिंधिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिंधिया ने अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप दी। सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देना तय किया। मेल्सन बताता है कि अगर सिंधिया ने साथ दिया होता, और मेल्सन कौन था? मेल्सन एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट था जो 1857 में यहां पोस्टेड था, सब कुछ अपनी आंख से देख रहा था। मेल्सन बताता है कि अगर सिंधिया ने यह सब कुछ किया होता तो अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना होता। कर्जन वाली ने भी ये बात लिखी है कि अगर सिंधिया ने विद्रोहियों का साथ दिया होता तो हमें उसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना होता। लेकिन सिंधिया ने विद्रोहियों की जगह अंग्रेजों का साथ दिया। और यह बात एक और तरीके से समझ में आ जाती, जिन लोगों ने भी 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया, चाहे वो मुगल हों बहादुर शाह जफर, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, तात्या टोपे हों, आप कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े उनको अंग्रेजों ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन सिंधिया का महल 1857 में भी था, उसके बाद भी था, और आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी महल में रहते हैं। ये इस बात को समझने के लिए काफी है कि कैसे सिंधिया ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इसमें सुभद्रा कुमार चौहान लोक में जो कथा है उसको लेकर आती हैं कि कैसे झांसी की रानी लड़ रही थी, लेकिन सिंधियाज ने उनका साथ नहीं दिया। और इसके अलावा इतिहास में दुनिया भर के स्रोत और संदर्भ मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि सिंधिया 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, भारतीयों के साथ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बीजेपी और बीजेपी का सदस्य होने के चलते
सिंधिया जी भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी इकलौती किताब, जिस किताब में उन्होंने संदर्भ और शोध दिए हैं, इकलौती किताब जो अंग्रेजों के समय में बैन हो गई थी, 1857 का स्वातंत्र्य समर, जो इंग्लैंड में रहते हुए वहां उपलब्ध स्रोतों से लिखी गई थी, उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे आती है कि सिंधिया हिंदुस्तानियों का नहीं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो इतिहास की इतनी सी बात करनी जरूरी थी। हालांकि मेरा मानना है कि पुरखों के किए के लिए आज किसी को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि पुरखों के किए के लिए आप जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन जब पुरखों की धन संपत्ति, पुरखों की प्रतिष्ठा, इन सब चीजों का आप उपभोग कर रहे होते हैं, तो पुरखों पर जो दाग है, उस दाग से आप इंकार नहीं कर सकते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तथ्य आपके सामने पेश किया। और अगर आपको लगता है कि इतिहास में इस तरह की बातें संदर्भों के साथ हम जो कर रहे हैं वो आज के समय में ज़रूरी हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो वही बातें हैं जो आप करना चाहते हैं, वो वही बातें हैं जो आज के समय में ज़रूरी हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए। आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर तो कभी भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।